हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसका टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक चित्रकला यानी आदि मानव के समय की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आदि मानव ने चित्रकला को बनाया, उसका विकास किया और साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर उसने चित्रकला बनाई है या पेंटिंग्स बनाई हैं, किन गुफाओं में बनाई हैं, कैसी पेंटिंग्स बनाई हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की? कार्लाइल ने 1880 में, तत्पश्चात काकवर ने 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष। आदि काल की चित्रकला कब से मानी जाती है? 30,000 से 5000 ईसा पूर्व। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है या किसने लिखी है? स्टुअर्ट पिगार्ड, ब्रिटिश पुरातत्वविद थे ये। भारतीय प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जेरिको से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव धरती पर सर्वप्रथम कब और कहाँ आया? प्लाईस्टोसिन अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी वर्तमान पाकिस्तान में। पूर्व पाषाणकालीन मानव था शिकारी और खाद्य संग्राहक। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाकर रखता था या बनाता था? क्वार्टजाइट पत्थर से। पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से बनी या निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से। भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण की खोज किसने, कब और कहाँ की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम में। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युग के मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टजाइट मानव। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आग का आविष्कार कब हुआ था? पूर्व पाषाण काल में। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट,
भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा, कब और कहाँ से प्राप्त हुई? सी एल कार्लाइल द्वारा 1867 में विंध्यन क्षेत्र से। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के औजार थे माइक्रोलिथ, छोटे औजार। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शवाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाणकालीन स्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? एच डी संकालिया। नेक्स्ट, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलना आरंभ हुए? मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से। नेक्स्ट, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से। नेक्स्ट, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर प्राइमरोज को। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाणकालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़, संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन मानव के हथियारों का प्रयोग करते थे पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? पत्थर की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? नवपाषाण काल। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़। नेक्स्ट, उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम तथा गुफ कराल से, कश्मीर में स्थित। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों के कहाँ पाए गए हैं? चिरांद, पटना के पास। नेक्स्ट, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? बुर्जहोम। नेक्स्ट, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल थी गेहूं व दूसरी फसल जौ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से। नवपाषाणकालीन मानव ने कहाँ रहना आरंभ किया? बस्तियों में। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? नवपाषाण काल। नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख केंद्र था बेलारी। नवपाषाणकालीन एक गड़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? नवपाषाणकालीन मानव ने। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? मिर्जापुर, सिंघनपुर, बेलारी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? मिर्जापुर। डी एल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर
भारतीय गुफा चित्र बने हैं विंध्याचल की कैमूर की पहाड़ियों पर। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है विंध्याचल। मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? 100 गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर आधारित हैं? आखेट। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के चित्रों में मिले हैं? सोहरो घाट। घायल सूअर का चित्र कहाँ अंकित है? भलडरिया मिर्ज़ापुर। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सूअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? A.H. ब्रॉड्रिक। मिर्ज़ापुर से प्राप्त किस चित्र किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? लाल। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? लिखुनिया। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विढ़म जाना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए घोड़मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? मिर्ज़ापुर। सिंघनपुर चित्रों की खोज कब और किसने की? W. एंडरसन ने 1910 में। सिंघनपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के मांड नदी के तट पर पूर्व में मध्य प्रदेश में स्थित था। कंगारू के चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंघनपुर गुफा से। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेट को मनेहारी दृश्य कहाँ अंकित है? सिंघनपुर। एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते हुए कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर शिकारियों का दल है? सिंघनपुर। क्षेपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? सिंघनपुर। पंचमणि गुफा किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। पंचमणि की खोज किसने की थी? डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 में। तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 में। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? पंचमणि। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? पंचमणि। सशस्त्र युद्ध चित्रों के दृश्य मिलते हैं पंचमणि से। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमणि में। पंचमणि के चित्र ज़्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? सफ़ेद। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? D.H. गार्डन। पंचमणि में प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? पुत्री। सितार वादक तथा गंधर्व मुख्य देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमणि के लश्करिया खोह। होशंगाबाद के चित्र की खोज कब और किसने की? मनोरंजन घोष ने 1922 में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? 1 दर्जन। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के
स्लाशय संख्या 4 से वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद से। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशालकाय हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? होशंगाबाद से। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर V.S. वाकड़कर ने 1958 में। भीमबेटका गुफा की खोज कार्य हेतु डॉक्टर वाकड़कर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? 1975 में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600। भीमबेटका में कुल कितनी गुफा में चित्र प्राप्त होते हैं? 275। किस गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है? भीमबेटका। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ के। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? दीवार व छत पर। भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? लाल, गेरू। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। भीमबेटका लखनियाद्री पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? बिहार में। लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर ने अपने कितने वर्ष पहले का बताया? 3000 ईसा पूर्व। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, वर्तमान आंध्र प्रदेश में। हड्डियों से बने हथियार कहाँ पाए जाते हैं? बिल्ला सरंगम। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? बिल्ला सरंगम में। दक्षिण का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बेलारी। बेलारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 1892 में बेलारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? F. फॉसेट ने। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेलारी। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? बेलारी। 6 कोणों का सितारा कहाँ स्थित है? बेलारी में। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? बेलारी। सन 1955 में रायचूर की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की थी? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती एल्विन ने। एल्विन दंपति ने रायचूर से प्राप्त चित्रों का समय बताया है 3000 ईसा पूर्व। वायनाड के एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? केरल। वायनाड के एडकल गुफा की खोज किसने और कब की थी? F. फॉसेट ने 1901 में। बेलारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? वायनाड के एडकल। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? वायनाड के एडकल। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर
दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल। अलनिया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र किस रंग से निर्मित हैं? गेरुआ। राजस्थान के कोटा में स्थित अलनिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सीता जी के मांडलों। शेर, भालू, हिरन, बकरी, गाय तथा जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव आकृतियों के चित्रों की बहुलता से अंकन मिलता है। अलनिया नदी के शिलाश्रय में प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना नहीं थी? भय, जादू टोना, टोटका, चिर स्मृति, विजय इत्यादि। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? आदिमानव का दैनिक जीवन। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी पशुओं को मारकर खाना तथा उसके बाद में नृत्य गायन करना। गुहावासी मानव में अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के रूप में आरंभ की? स्वास्तिक, षटकोण तथा रेखा अंक। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा रही भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू टोना। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः तैयार किस विषय से संबंधित है? आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? मानव, पशु, पक्षी। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? हिरण, महिष, बारहसिंगा, गेंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ? हिरण। तत्पश्चात बारहसिंगा। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ? मयूर। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? सहचर, सहनर्तन, प्रसाधन, शिशुपालन, भोजन, गृह साधन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार्य। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसे आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया? स्त्रियों को। नृत्य कला का आरंभ कब से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। वाद्य यंत्रों में किसका अंकन मिलता है? ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री और गिटार। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? पीपल। सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? सर्प। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की हैं? आलंकारिक, लोक शैली की। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल। आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत किसे चित्रित किया? पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग तथा धर्म। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में क्या संचित मिलता है? प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश क्षेत्रों को बनाया गया है, मीन्स चित्रों को बनाया गया है रेखाओं के द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखाओं का। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी प्रधानता है? रेखा की। प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? रेखा चित्र। अधिकांश
प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या रंग है? गेरुआ। आदिमानव शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज अथवा भूमिज रंग। गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे? हिरौंजी, रामरज, खड़िया। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग किस रूप में होता था? कोयला या काजल के। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं? गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है सीधी रेखा, वक्र और आयत को। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? क्षेपांकन। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या दिखाई देता है? गति एवं सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? गुहा चित्र। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों की खुरदुरी दीवारों पर। आदिकालीन चित्र लाल, गेरू या हिरौंजी, काले, कोयला या काजल तथा सफ़ेद, खड़िया रंगों को किस में मिलाकर बनाए गए हैं? पशुओं की चर्बी में मिलाकर। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में असत्य कथन है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किसमें संदर्भित है? गुफा में उकेरे गए चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका ब्रश को बनाता था किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर। आदिम चित्रकार रंगों को पशु की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में किसे प्रयोग में लाते थे? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी। छापा चित्रों का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।